मुंबई के लोगों को जिस कोस्टल रोड का इंतजार लंबे वक्त से था, आज वो कोस्टल रोड मुंबई के लोगों के लिए शुरू हो चुका है। ये देखिए लोगों की एक्साइटमेंट किस तरह की है। ये तमाम वो लोग हैं जो बीते कई सालों से इस कोस्टल रोड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे या फिर इस कोस्टल रोड प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। अब हम उस टनल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जो टनल करीब 2.5 किलोमीटर का बताया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस टनल का 2 हिस्सा है। एक हिस्सा जो कि समुंदर के अंदर से है और दूसरा जो हिस्सा है वो पहाड़ों के नीचे से है। आप बता दें कि कोस्टल रोड की कुल लंबाई जो है वो करीब 10.5 किलोमीटर होनी है, जिसमें से 9.5 किलोमीटर के लगभग का जो एरिया है उसका काम पूरा हो चुका है। यानी अभी जिस फेज़ की शुरुआत की गई है उसका सिर्फ 9.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो चालू है और उसी रास्ते का उपयोग जो है वो फ़िलहाल के लिए मुंबई के लोग कर पाएंगे। आप बता दें कि मुंबई में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है और पहले से ही मुंबई का जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, वो मुंबई के लोगों के लिए और बढ़ती गाड़ियों के लिए नाकाफ़ी था। ऐसे में सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि कैसे मुंबई की जो ट्रैफिक है उससे आसान किया जाए, उसे कम किया जाए, लोगों को एक जगह से दूसरी जगहों पे जाने में जो परेशानी हो रही है वो परेशानी कम हो जाए। और कोस्टल रोड एकमात्र विकल्प था जो दक्षिण मुंबई को नॉर्थ मुंबई से जोड़ सकता था। यही वजह है कि कोस्टल रोड प्रोजेक्ट पर साल 2018 में काम शुरू हुआ और आज जो है कोस्टल रोड का फ़ेज़ 1, हम फ़ेज़ 1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी सिर्फ वर्ली से मरीन ड्राइव तक का जो रास्ता है उसे खोला गया है। हालांकि कोस्टल रोड का जो पूरा लेंथ है वो जो मरीन ड्राइव से बोरीवली तक भविष्य में होने वाला है। तो फिलहाल वर्ली से मरीन ड्राइव तक का जो लेंथ है उसे शुरू किया गया है, ये जो स्ट्रेच है उसे खोला गया है। और इस वक्त हम उस टनल में मौजूद हैं जो कि बेहद ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, क्योंकि टनल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो समुंदर के नीचे है और दूसरा बड़ा हिस्सा जो है वो पहाड़ों के नीचे है। यानी कि हम इस वक्त हैंगिंग गार्डन के नीचे से जा रहे हैं। हमारे ऊपर हैंगिंग गार्डन है और हैंगिंग गार्डन के नीचे से बना ये टनल, इसके अंदर से हम गुजर रहे हैं और हम सवार हैं एक विंटेज कार में। आप बता दें कि सबसे पहला मौका इस टनल से होकर गुजरने का या फिर इस कोस्टल रोड से होकर गुजरने का विंटेज गाड़ियों को मिला है। विंटेज गाड़ियों की एक पूरी रैली जो है वो यहाँ से निकाली जा रही है। मेरे आगे भी आप देख सकते हैं विंटेज गाड़ी आपको दिखाई देगी। जिस कार में हम मौजूद हैं ये भी एक विंटेज कार है। तो कहीं ना कहीं एक आइकॉनिक रास्ता, और इस रास्ते को जब शुरू किया गया तो जो आइकॉनिक गाड़ियाँ मानी जाती है, जो विंटेज कार जो कि अपने आप में जब सड़क पर चलती है तो हर किसी का मन होता है कि इसमें बैठने का मौका मिल जाए, एक सेल्फी लेने का मौका मिल जाए। उस विंटेज कार को ये मौका मिला है इस कोस्टल रोड से होकर गुजरने का। हालांकि इस कोस्टल रोड का इनॉग्रेशन जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना था, लेकिन प्रधानमंत्री का समय नहीं मिलने के कारण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस कोस्टल रोड का इनॉग्रेशन किया है। मैं आपको एक बार फिर तस्वीर दिखा रहा हूँ। काफ़ी लंबा ये टनल है, करीब 2.5 किलोमीटर लंबा ये टनल है और इस टनल से होकर हम गुज़र रहे हैं। आप बता दें कि वर्ली से हमने कोस्टल रोड में प्रवेश किया था और अब हम मरीन ड्राइव की तरफ बढ़ रहे हैं। बीते कई सालों से, जब से कोस्टल रोड का काम शुरू हुआ है तब से ही इस पूरे स्ट्रेच में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती थी, लोग काफ़ी परेशान होते थे। लेकिन अब जिस पल का इंतज़ार मुंबई के लोगों का था वो समय आ गया है और कोस्टल रोड का एक लेन जो है वो शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ जो लोग हैं इस विंटेज कार में जो सवार हैं उनसे बात करते हैं। कितना खूबसूरत ये मौका है। हम क्या कहेंगे, कोस्टल रोड के पहले हम हमेशा ट्रैफिक में फंस जाते थे, अब ये शुरू हो गया है, क्या कहेंगे? अच्छा है कि ये शुरू हो गया, एटलीस्ट ट्रैफिक बीट होगा और रोड भी काफ़ी स्मूथ है, अच्छा ड्राइव है और विंटेज कार भी जो डिफ़िकल्ट है चलाना वो यहाँ से इजीली जा सकता है। सो देन आई एम श्योर कि मुंबई की ट्रैफिक के लिए दिस इज़ लाइक अ ह्यूज विन और काफ़ी अच्छा हो रहा है। देख रहे हैं कि एक ट्रैवलिंग तो हो ही नहीं, साथ में आप इंजॉय भी कर रहे हैं।
तो ये एक बोनस पॉइंट है। यस एब्सोल्युटली। जब भी ऐसी रैलीज होती है तो विंटेज कार्स में आने का मज़ा ही कुछ और होता है। आई मीन इस बहाने से कार्स भी बाहर आती है, लोगों को भी दिखा सकते हैं और गाड़ी का भी ड्राइव हो जाता है स्पेशली। और आई थिंक इट्स रियली नाइस। जो हमारे साथ ड्राइव कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। सर कितना क्योंकि आप ड्राइव करके आ रहे हैं, क्या अलग एक्सपीरियंस है इस रोड से गुजरने का? नहीं, रोड एकदम स्मूथ है, कोई स्पीड ब्रेकर्स खड्डे नहीं है, नए रोड है। पर अभी देखते हैं फ्यूचर में कैसे रहेगा ये रोड। कितना टाइम बच रहा है आपके हिसाब से अगर हम वर्ली से मरीन ड्राइव आ रहे हैं? आई थिंक अराउंड 5 मिनट भी नहीं लगा है। और नॉर्मली कितना समय लग जाता था? वर्ली से आने के लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा यहाँ पे मरीन ड्राइव पहुँचने के लिए। बिल्कुल, देखिए तो करीब आधा घंटा जो है वो अगर आप वर्ली से शुरू करते हैं और मरीन ड्राइव की तरफ आते हैं तो करीब आधा घंटा का वक्त जो है वो लग सकता था। लेकिन जब हम इस कोस्टल रोड से वर्ली से मरीन ड्राइव की तरफ आए हैं तो आधा घंटा क्या, आप समझ लीजिए करीब 10 मिनट के अंदर हम जो है वो मरीन ड्राइव पर निकल चुके हैं। ये देखिए, मैं अब मरीन ड्राइव की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। वर्ली से हमने शुरू किया था और ये देखिए अब हम मरीन ड्राइव पर पहुँच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि मुंबई के लोग लंबे वक्त से इस कोस्टल रोड के तैयार होने का इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार कोस्टल रोड की सौगात जो है वो मुंबई के लोगों को मिल गई है और किस तरह से एक एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं हर तरफ दिखाई दे रहा है। जो भी लोग इस तरफ देख रहे हैं बहुत खुश हैं क्योंकि अब उन्हें भी इस कोस्टल रोड को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।